आइए एक्सरसाइज 1.5 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.5 में जो समझाया गया है उसमें आपको क्वेश्चन में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इनको ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, इन सब का फंक्शन समझाया गया है। यहाँ पे हमको बताया गया है कि रूट ए कोई संख्या है और रूट बी कोई है। जब इसका हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई, ये चिन्ह मल्टीप्लाई का दिखाता है। जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, रूट पूरे में आता है, फिर रूट के अंदर ए और रूट बी लिखते हैं और उसके बाद ये बन जाता है रूट ए बी। एग्ज़ाम्पल देखिए, मान लीजिए कोई संख्या रूट 2 है और कोई संख्या रूट 3 है। इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, वही करेंगे, रूट लगाएंगे, उसके अंदर संख्या लिखेंगे, टोटल क्या बन जाएगा, आपस में 2 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो क्या बन जाएगा, रूट 6, ये हो जाएगा। अब मान लीजिए ये तो हो गया मल्टीप्लाई। अब करते हैं डिवाइड। मान लीजिए रूट ए है और ये रूट बी है, इसका आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, पूरे में रूट लगाएंगे, ये पूरी संख्या में रूट लग जाएगा और रूट के अंदर आपकी आ जाएगी a अपॉन b, बस ये हो जाएगा आपका। एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए कोई संख्या 2 है और कोई संख्या नीचे रूट 3 है, इसका डिवाइड करना है तो आंसर क्या आ जाएगा, रूट 2 ऑब्लिक रूट 3। ये आपका एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब मान लीजिए आपको संख्या दे रखी है रूट ए प्लस रूट बी और इसी में रूट ए माइनस रूट बी। अब इनका मल्टीप्लाई करना है। जब इनका मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, तो इनका आंसर आएगा आपका रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये कैसे आएगा, देखिए कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हमें पहले रूट का 1 2 3 4 है, ये है, तो पहले का हम क्या करेंगे, रूट ए पहले का तीसरे से मल्टीप्लाई तो रूट ए हो जाएगा, फिर पहले का चौथे से गुणा। जब पहले का चौथे से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बीच में कौन सा चिन्ह आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस का एक चिन्ह लगाएंगे। फिर रूट ए में रूट बी मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आते हैं दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर को करेंगे तीसरे नंबर से, प्लस का निशान लगा है, प्लस का निशान ले लेंगे, रूट बी मल्टीप्लाई रूट ए, फिर रूट बी का रूट ए से कर देंगे, फिर दूसरे का चौथे से जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट बी, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट का निशान आएगा, माइनस का निशान आएगा, रूट ए और इंटू रूट बी पॉइंट रूट बी हो जाएगा। फिर इनको सॉल्व करते हैं, जैसा यहाँ पे देखेंगे, अभी हमने क्या बताया, जब 2 भी अपर में संख्या क्या करते हैं तो रूट में बड़ा लगाते हैं, फिर रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए कर देते हैं। यहाँ क्या होगा, रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी प्लस ये क्या हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है बाबू, ये मल्टीप्लाई का निशान होता है बच्चों। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस का रूट बी, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये एक परफेक्ट रूट है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी ए, ये हो जाएगा माइनस का ए बी, ये हो जाएगा प्लस का ए बी, और ये हो जाएगा क्या, रूट के अंदर बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, संख्याएँ कैसी हैं, एक जैसी हैं, तो क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे। तो क्या हो गया, रूट ए माइनस ये इधर देखिए ये हो जाएगा रूट बी, इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए माइनस बी, देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है। अब मान लीजिए अब मान लीजिए कोई संख्या हमने दे रखी है ए प्लस रूट बी और सी प्लस रूट डी, इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई देखिए ए का सी से हो जाएगा, फिर ए का डी से करेंगे, फिर रूट बी का रूट बी का सी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रूट बी का रूट डी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ए सी
प्लस ए रूट डी, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी रूट बी प्लस रूट बी मल्टीप्लाई रूट डी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ये तो हो गया हम लोगों का बेसिक कि हम लोग अगर अपर में संख्या या पर में संख्याओं को गुणन मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, ऐड करते हैं तो क्या होगा। आइए अब हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज में कहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इसमें आपको बताना है कि कौन से नंबर रेशनल है, कौन से नंबर इरेशनल है। आप पहली संख्या ली हम लोगों ने 2 माइनस रूट 3। हमें मालूम है रूट 3 कैसी संख्या है, एक अपर में संख्या है। जब एक अपर में संख्या में किसी संख्या को घटाएंगे तो क्या होगा, उसका एक्सपेंशन कैसा होगा, उसका एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग। और ऐसे जब इसका प्रसार कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग। ये प्रसार किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है किसको, अपर में संख्या को। तो इसका प्रसार कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या। ये हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में कहेंगे तो इरेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 प्लस रूट के अंदर 23 माइनस रूट 23। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देखेंगे, 3 प्लस यहाँ पे जो रूट 23 है और ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में 0 हो जाएंगे कट के। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0। कैसे माना गया, ये संख्या कैसी है, ये एक परिमेय संख्या है। तो क्या लिख देंगे, परिमेय टर्मिनेटिंग ए रेशनल नंबर। फिर थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, थर्ड क्वेश्चन कैसा कहा है, थर्ड क्वेश्चन है इसमें दिया है 2√7/2√7। ये है डिवाइड फार्मूला। देखिए इसको जब अभी हम डिवाइड करें तो क्या लिखेंगे, 2/7। और ये देखिए रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 7/7। तो ये हो जाएगा क्या, 2/7 मल्टीप्लाई, ये पूरे में √7 हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया था क्या कि जब √a/√b होता है तो क्या हो जाता है, पूरे में √a/b हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, ये 7 आपस में कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हमें मालूम है √1 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2/7। ये संख्या किस रूप में है, p/q के रूप में है, इसमें रूट नहीं लगा है। तो ये कैसी संख्या हो गई, ये आपकी ये संख्या p/q के रूप में। हमें मालूम है p/q के रूप में जो संख्याएं होती हैं वो रेशनल नंबर होती हैं, वो संख्याएं रेशनल नंबर होती हैं, मतलब परिमेय संख्या होती है। तो ये कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। फिर आते हैं फोर्थ वाले पे, ये लिखा है 1/√2। देखिए जब ऐसी संख्या होती हैं, हमें मालूम है अपॉन में √2, तो ये कैसी संख्या हुई, ये एक अपरिमेय संख्या हुई है। इसमें 2 पाई दिया है, हमें मालूम है पाई एक ऐसी संख्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। और जब भी किसी अपरिमेय संख्या का में कोई संख्या मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा प्रसार आएगा, अपरिमेय आएगा। तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी किसी अपरिमेय संख्या में, जब भी किसी इरेशनल नंबर में,
जब भी किसी इरेशनल नंबर पे हम लोग किसी दूसरी संख्या से जो कि इरेशनल नहीं होती है उसमें ऐड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट या फिर डिवाइड रूल फॉलो करते हैं तो वे संख्याएं कैसी होती हैं? वो संख्याएं आपकी हमेशा अपरिमेय संख्या होती हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे रूट ए प्लस रूट बी करेंगे तो इसका तो होगा कैसा मान? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग। जब किसी अप्रसार वाली जिसका अंत मतलब जब किसी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग संख्या में एक संख्या को जो कि जिसका मान नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग नहीं है तो उसका आंसर कैसा हो जाएगा? ये आपकी अपरिमेय हो जाएगी। फिर मान लीजिए ए माइनस रूट बी है तो ये भी आपकी अपरिमेय हो जाएगी। फिर रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी करना है तो इसका भी ये कैसे हो जाएगी? ये भी आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। मान लीजिए रूट ए ऑब्लिक रूट बी है तो इसका भी मान कैसा हो जाएगा? रूट ए ऑब्लिक रूट बी, ये भी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। इसका मतलब समझ रहा है? इसका मतलब है कि जब भी हम लोग किसी अपरिमेय संख्या से किसी भी दूसरी संख्या को, किसी भी फंक्शन को या तो आप ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड रूल फॉलो करते हैं तो उसका आंसर कैसा आता है? उसका आंसर अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर ही आएगा। देखिए ये एक इरेशनल नंबर था, हमने इससे 2 को सब्सट्रैक्ट किया, कैसा आएगा? अपरिमेय संख्या। क्योंकि अपरिमेय संख्या के साथ आप कोई भी फंक्शन करेंगे तो उसका मान क्या होगा? उसका मान हमेशा अपरिमेय ही संख्या आएगा। आप 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका मान भी अपरिमेय संख्या होगा। 2 अपरिमेय संख्याओं को घटाएंगे तो उसका मान भी अपरिमेय संख्या ही होगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने रूट ए प्लस रूट बी किया तो ये भी एक अपरिमेय संख्या हो गई। मान लीजिए हमने रूट ए माइनस रूट बी किया तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब जब भी अपरिमेय संख्या से में कोई भी फंक्शन यूज़ किया जाएगा, जब भी अपरिमेय संख्या से मान लीजिए कोई संख्या घटाएं, जोड़ें, गुणा करें या फिर डिवाइड रूल फॉलो करें, वो संख्याएं जो आंसर में आएंगी वो एक अपरिमेय ही संख्या होंगी। यहाँ देख सकते हैं ए प्लस रूट बी का मान क्या होगा? अपरिमेय होगा। ए माइनस रूट बी का मान अपरिमेय होगा। रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी एक अपरिमेय संख्या ही बनेगी। रूट ए अपॉन रूट बी भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। रूट ए प्लस बी अपरिमेय और रूट ए माइनस बी का मान भी एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। सिंप्लीफाई इच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करना है आपको। क्या करना है? सरल भाषा में लिखना है इसको, इनको सरल शब्दों में लिखना है। तो आइए देखते हैं। पहला क्या दे रखा है? 3 प्लस रूट 3 कोष्टक 2 प्लस रूट 2, यही तो है। देखिए क्या हो जाएगा? मान लीजिए ए प्लस रूट बी, यहाँ पे सी प्लस रूट डी, यही तो दे रखा है आपका। हमें मालूम है इसका प्रसार हम लोगों ने उस समय किया तो क्या किया था? इसका हो गया था ए सी, ये देखिए आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर ए का करेंगे डी से तो क्या हो जाएगा? ए रूट डी। फिर रूट बी का सी से करेंगे तो सी रूट बी, और रूट बी का रूट डी से तो ये हो जाएगा रूट डी। यही तो आया था इसका। ए सी प्लस ए रूट डी प्लस सी रूट बी और रूट बी रूट डी, यही तो हुआ था। तो इसका भी यही कर देंगे। इसका क्या कर देंगे? देखिए ये हो जाएगा ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो ए सी का मान क्या है? ए की जगह क्या लेंगे? 3, सी की जगह 2 हो जाएगा। ये देखिए पहले का ये करेंगे ना, फिर क्या हो जाएगा? पहले का चौथे से तो 3 मल्टीप्लाई रूट 2, फिर नंबर 2 का नंबर 3 से तो नंबर 2 पे क्या है? रूट 3, और फिर नंबर 2 पे ये देखिए सी, हाँ देखिए सी आ जाएगा यहाँ 2, ठीक है। रूट बी में 3 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे आप? रूट अंदर रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2, देखिए वही फॉर्मूला बन गया आपका। फिर इसको सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। फिर इसका मान क्या हो जाएगा? 3 रूट
2 और इसका 2√3। देखिए 3√2 2√3, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा √3 × 2, फिर 6 + 3√2 + 2√3, ये हो जाएगा √6। ये हो गया आपका सॉल्व। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या रखा है 3 + √3 और यहाँ पे 3 - √3। आप यहाँ देख रहे हैं ये कंडीशन बन रही है a + √b लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे a - √b लिखा है, यही तो लिखा है। और हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि जब a - b और a + b होता है तो क्या होता है a² - b² होता है। ये फार्मूला था ना हम लोगों का, ये फार्मूला होता है ना कि a - b और a + b को क्या लिख सकते हैं a² - b²। यहाँ पे a क्या है 3 है, और b की जगह कितना हो जाएगा, b की जगह हो जाएगा क्या √3। तो इस फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे, a का मान हो जाएगा 3², b का मान हो जाएगा क्या √3²। यही तो हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, आते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए इसमें वही करेंगे, इसको करने के आपके ये 2 टाइप से सॉल्व हो सकता है। पहला फार्मूले के माध्यम से। फार्मूला क्या है हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था a - b a + b का क्या होता है मान a² - b²। यहाँ पे a की जगह कितना है 3 है और b की जगह √3 है, तो a - b a + b। देखिए फार्मूले से हल कर सकते हैं। कैसा फार्मूला क्या होता है a + b और a - b का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² आएगा। ये हम लोगों ने फार्मूला याद रखा था, ये फार्मूला हम लोगों को याद होगा। तो यहाँ पे देखिए a बराबर क्या है 3 और b बराबर √3 लिख दीजिए। क्या हो जाएगा a² - b² आंसर आना है, तो a की जगह क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर और b की जगह √3 का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। चलिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और √3 का 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6। ये तो हो गया आपका फार्मूला मेथड। अगर आपको करना है नॉर्मल मेथड से तो नॉर्मल वही मल्टीप्लाई 3 + √3 और 3 - √3 क्या होगा पहले का 1 2 3 4, पहले का चौथे से, तो 3 × 3 हो जाएगा। फिर पहले का तीसरे से, तो ये हो जाएगा। फिर पहले का चौथे से, बीच में निशान कौन सा है माइनस का है, तो 3 × √3। फिर यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर का, अब यहाँ का आ जाएगा प्लस √3 × 3। फिर दूसरे का चौथे से, बीच में चिन्ह क्या ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस आपस में क्या बनता है जब प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस √3 × √3। सॉल्व करने पे क्या होगा 3 3 × 9, ये हो जाएगा 3√3 और ये हो जाएगा 3√3। ये हो जाएगा 3 × √3 √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये देखिए, जब 3 × 3 लिखेंगे तो हो जाएगा अंदर क्या √9, और √9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 9, ये देखिए ये सेम नंबर्स हैं लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएगा ये आपस में 0 हो जाएगा, और 9 - 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 9 - 3 6 हो जाएगा। देखिए सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये भी देखिए, ये भी हम लोग फॉर्मूले से कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, टाइप फर्स्ट क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ पे a बराबर कितना है, यहाँ पे a बराबर √5 है और b बराबर √2 है। चलिए इसको हम लोग यहाँ रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर, b की जगह √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √2। सॉल्व करें, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई √5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा प्लस 2√10। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप में कैसे कर सकते हैं, टाइप 2 में क्या करेंगे, वही मल्टीप्लाई फंक्शन, √2 प्लस √2 है यहाँ, √5 प्लस √2, इसको क्या है 2 बार लिखा है तो √5 प्लस √2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वही फार्मूला 1 2 3 4, पहले का तीसरे से, तो √5 मल्टीप्लाई √5, फिर पहले का चौथे से, तो √5 मल्टीप्लाई √2, फिर √2 प्लस √5, फिर दूसरे का चौथे से, तो क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई √2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये √10, ये √10, ये हो जाएगा 2, ये देखिए √10 प्लस √10 कितना हो जाएगा, 2√10 बटे 2 प्लस 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 2√10। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड टाइप का। देखिए ये सवाल होगा √5 प्लस √2, ये है आपका क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा √5 प्लस √2। देखिए अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पता क्या, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। इसको भी सॉल्व करते हैं, √5 माइनस √2, √5 माइनस √5 प्लस √2। यहाँ पे a बराबर कितना है, √5, b बराबर √2। चलिए क्या करते हैं, इसमें पुट कर देंगे, √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर आएगा 3 और √2 का 2 हो जाएगा, कितना आंसर आएगा 3। ये हो गया 3। अगर इसको नॉर्मल मेथड से करेंगे कि नहीं, हमें मल्टीप्लाई मेथड यूज़ करना है, तो मल्टीप्लाई मेथड क्या होगा, मल्टीप्लाई नॉर्मल, वही रूल, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, √5 माइनस √2 और क्या होगा, √5 प्लस √2। देखिए √5 मल्टीप्लाई √5, पहले का चौथे से, फिर √5 का √2 से, प्लस का √5 मल्टीप्लाई √2, फिर दूसरे का तीसरे से, माइनस का √2 मल्टीप्लाई √5, यहाँ माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस √2 मल्टीप्लाई √2। सॉल्व करिए, √5 मल्टीप्लाई √5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, √5 मल्टीप्लाई √2 √10 हो जाएगा, ये माइनस का √10 माइनस का 2, ये हो जाएगा 0 और ये आपस में सब्स्टिट्यूट हो गया, क्या हो जाएगा 3। देखिए आ गया, सॉल्व हो गया फर्स्ट एंड सेकंड टाइप से। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए थर्ड क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन है ये आपका, फोर्थ क्वेश्चन। हाँ आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट
√9.3 ऑन द नंबर लाइन। हम लोगों को संख्या रूट के अंदर 9.3 है, इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इससे पहले हम लोगों ने ऐसे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में दर्शाया था जो कि डेसिमल फॉर्म में नहीं थे। ये संख्याएं कैसी हैं? डेसिमल फॉर्म में। तो आइए इनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए और बी ले लेंगे। कितनी? 9.3 की एक हम लोगों ने लाइन खींची। उसके बाद क्या करेंगे, बिंदु बी से 1 सेंटीमीटर दूरी पे एक चिन्ह ले लेंगे, बिंदु सी ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये करेंगे कि टोटल AC का मिडिल पॉइंट निकालेंगे। तो AC का मिडिल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रकाल से आधी दूरी लेके आपस में चाप मारेंगे और ये हो जाएगा हमारा इसका मिडिल पॉइंट। ये हो गया इसका मिडिल पॉइंट, किसका? ए, ये हो गया O। तो AO इज इक्वल टू OC, यही तो हो गया। ये किसका मिडिल पॉइंट है? हो जाएगा AC इज इक्वल टू हाफ हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका OC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AB AC हाफ। यही तो इसका मतलब हो जाएगा। AC का मध्य बिंदु क्या है? हाँ, AC का मध्य बिंदु AO इज इक्वल टू OC है। अब फिर क्या करेंगे, देखिए, फिर हम लोग ये दूरी लेके AO दूरी लेके आप एक चाप ऐसे लगा देंगे। AO दूरी लेके आप एक हाफ सर्किल बनाएंगे। जब आप AO दूरी लेके आप हाफ सर्किल बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे, B पे 90 अंश का एक एंगल बनाएंगे और ये दूरी आगे तक बढ़ाएंगे जब तक ये आपके इस हाफ सर्किल को टच ना करें। जब ये हाफ सर्किल को टच कर लेगा, ये कोण B कैसा है? कोण B 90 डिग्री है आपका, ठीक है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको मिल गया एक ट्रायंगल। क्या मिल गया? ट्रायंगल। ये OBD मान लीजिए ये, तो ट्रायंगल क्या मिल गया? त्रिभुज मिल गया आपका OBD। और जहाँ ट्रायंगल मिले वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो क्या देखा हम लोगों ने? अब हम लोग क्या करेंगे, हमको ये दूरी ज्ञात करनी जो हम लोगों ने बनाई है। हमें निकालनी क्या? BD का मान निकालेंगे और BD से फिर हम लोग जो संख्या मिलेगी उसी को हम लोग चाप मारेंगे। तो आपका देखिए, तो BD निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए हमें क्या क्या मालूम चाहिए? हमको मालूम चाहिए OB मालूम होना चाहिए, OD मालूम होना चाहिए और BD मालूम होना चाहिए। ये 3 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय के लिए हमको ये 3 चीज़ मालूम चाहिए। तो हमको मालूम है, क्या मालूम है? हमें मालूम है OC इज इक्वल टू क्या है, ये आपकी, ये पूरी आपकी x है ना, ये कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो OC कितनी हो गई? ये हो गई आपकी, जैसे कि हमें मालूम है कि AB इज इक्वल टू x और BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो AC इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? x प्लस 1। A से C तक की दूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस 1। तो AO और OC कितनी हो जाएगी? x प्लस 1/2। AO और OC क्या हो जाएगी? x प्लस 1/2। तो हमको OC कितनी मिल गई? हाँ, देखिए, ये हो जाएगी हमारी x प्लस 1/2। ये दूरी हो गई हमारी कितनी? x प्लस 1/2। कहाँ से कहाँ तक हो गई? ये हो गई OC, ठीक है। हमें निकालनी है OB। तो OB निकालने के लिए क्या करेंगे? OB निकालने के लिए क्या करेंगे? OC माइनस BC कर देंगे। OC आपका दे रखा है x प्लस 1/2। BC का मान मालूम है हमें 1 सेंटीमीटर होता है।
तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2/2। ये कितना हो जाएगा x माइनस 1/2। ये किसका मान आ गया, ये हमारा आ गया किसका, OB का मान। OB हो गया x माइनस 1/2। और OD क्या है, OD आपकी OA के बराबर है, क्योंकि ये त्रिज्या है किसकी, हाफ सर्किल की। ये या ये सेम होगी तो OD कितनी हो जाएगी, x प्लस 1/2। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि AO OC और OD इज़ इक्वल, ये तीनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, लगाएंगे आप पाइथागोरस थ्योरम। लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय में हमें मालूम है कि OD, पाइथागोरस प्रमेय में मालूम है OD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB का किसका, हाँ OB स्क्वायर माइनस, हाँ OD स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर प्लस, हमें निकालना है किसका मान, BD का। जिसका मान निकालना है तो क्या करेंगे, BD का होल स्क्वायर इज टू OD का होल स्क्वायर माइनस OB का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए OD का मान रखते हैं। OD का मान क्या है, x प्लस 1 का, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और OB का x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। चलिए सॉल्व करिए, x प्लस 1/2 प्लस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस 1/2 माइनस का x माइनस 1/2 क्या हो गया, 2 एलसीएम लेंगे, x प्लस 1 प्लस का x माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 लिया, x प्लस 1 माइनस का हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। फिर 1 से 1 डिवाइड हो जाएगा और x से x, क्योंकि सेम डिफरेंस क्या है, चिन्ह है इसके, तो 2x/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 2/2, 2 से 2 डिवाइड होगा, 2 से 2 डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे x बराबर क्या है, √9.3। तो हमको ये कितना मिल गया BD, 9.3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये जो BD हमको मिला है, इसी को 9.3 मिला है, इसी से हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमको मिला है तो अब इससे हम लोग ऐसे बढ़ा लेंगे। तो हमको जो ये क्या मिला है, इससे हम लोग ये देखिए, हाँ तो हमें क्या मिल गया, हमको मिल गया BD कितना मिल गया, √9.3। तो हम लोग क्या करेंगे, √9.3 को लेके एक ऐसे, √9.3 की दूरी का लेके एक चाप मारेंगे आप, √9.3 का दूरी लेके एक चाप मारा, फिर इस नंबर लाइन को हम लोग आगे बढ़ा लेंगे। तो ये दूरी हमें कितनी प्राप्त होगी, ये दूरी हमें 9.3। जब ये पूरा आप सर्किल बनाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, 9.3 का। तो ये अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, √9.3 हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका पॉइंट √9.3। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। हाँ,
रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें हर का परिमयकरण करना है। इसमें हमें हर का परिमयकरण, परिमयकरण का मतलब होता है हमको हर से, आपको मालूम है अगर a/b है तो a आपका क्या होता है, अंश होता है, और हर होता है b। हमको हर का परिमयकरण मतलब करना है हर से आपको रूट के निशान को हटाना है। मान लीजिए आपका a√b है तो हमें रूट b है, इससे b से रूट का मान हटाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, रूट से रूट ही हटता है, हमें मालूम है। अगर आपको रूट से रूट हटाना है तो आप क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको किसी संख्या का रूट हटाना है तो आप उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर रूट a का रूट हटाना है तो क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई, रूट a से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए कोई संख्या क्या है, रूट a प्लस रूट b, हमें इसका परिमयकरण करना है तो क्या करेंगे, सेम संख्या से लेकिन डिफरेंट, यहाँ पे साइन को डिफरेंट कर देंगे। क्यों कर देंगे, तब ये अगर हम यहाँ पे प्लस है और अगर माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसीलिए जब हम लोग हर का परिमयकरण इन संख्याओं में, जब सिंगल नंबर होता है तो हम सेम नंबर से कर देते हैं। तो मान लीजिए हमको a√b का परिमयकरण करना है तो क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 1/√a प्लस √b, तो हम लोग यहाँ पे हर का परिमयकरण करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर से यही होंगे, बस इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस है तो ये हो जाना चाहिए प्लस। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, √a माइनस √b से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमको यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है, कौन सा, हमें इस फॉर्मूले को बनाना है। और ये फॉर्मूला तभी होगा जब यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लेंगे, तभी यहाँ पे हमको दोनों नंबर्स में स्क्वायर आएगा। और जब संख्या में स्क्वायर आता है तो क्या होता है, संख्या में जब स्क्वायर आता है तो रूट हट जाता है। अगर किसी संख्या में रूट हटाना है तो क्या करेंगे, उसका स्क्वायर लगा देंगे, और स्क्वायर लाने के लिए ही हमको ये फॉर्मूला बनाना पड़ा था। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√7। तो क्या करेंगे, √7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/√7 मल्टीप्लाई √7, तो क्या हो जाएगा, √7/7। ठीक है, चलिए तो इसको हल करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए हर का परिमयकरण करने के लिए क्या करेंगे, नीचे हर से रूट को हटाना है। तो हर कब हटेगा, जब हम इसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, √7 से अंश और हर में गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा, 1/√7 मल्टीप्लाई √7, क्योंकि हमें हर का परिमयकरण करना है ना कि अंश का। हर का करना है इसलिए हम लोग हर से ही सेम नंबर पे मल्टीप्लाई करेंगे, हर के ही सेम नंबर पे मल्टीप्लाई करेंगे। हर में क्या √7 है तो √7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 7, क्योंकि हमको मालूम है √a मल्टीप्लाई √a कितना होता है, √a², और √a² का मान क्या होता है, a होता है, जैसा कि हमको मालूम है, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाता है यहाँ पे। तो ये √7 मल्टीप्लाई √7 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा, जिसका मान हो जाएगा 7। तो ये हो गया आपका पहला आंसर, ये हो गया आपका। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, √7/7। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, मतलब मान लीजिए आपको संख्या दी है ये, अब इसको सॉल्व करना है।
तो देखिए सॉल्व करने के लिए देखिए हमें मालूम है कि √7 है, और रूट अगर कोई कहीं 7 लिखा है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं √7 मल्टीप्लाई √7, क्योंकि √7 मल्टीप्लाई √7 करने का मतलब होता है 7। ये देखिए ये कटा, आंसर क्या आ गया 1/√7। देखा, इसका मतलब दोनों का आंसर क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों का मान बराबर होगा। तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में है 1/√7 माइनस √6। देखिए हमें यहाँ पे हमने अभी आपको बताया था कि जब तक रूट का स्क्वायर नहीं होगा तब तक यहाँ पे आप रूट नहीं हटा सकते। तो यहाँ हमें मालूम है कि यहाँ पे कंडीशन बन रही क्या, 1/√a माइनस √b, और हमें फार्मूला याद है कि अगर हम इसी के √a प्लस √b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² माइनस b², जैसा कि हमें मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन को बनाने के लिए इसके सेम अपोजिट नंबर से, सेम अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे आपका √7 है और यहाँ पे √6 है तो हम लोग क्या करेंगे, दो अंश और हर में, अंश और हर में √7 प्लस √6 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, तो क्या हो जाएगा 1/√7 माइनस √6। हमने जाना ना कि हमने अपोजिट मतलब साइन से डिफरेंट मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमको यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है a माइनस बी और a प्लस बी का, क्योंकि तभी हम यहाँ पे इसके मान में स्क्वायर ला सकते हैं, और जब दोनों के मान में स्क्वायर आएगा तभी रूट हटेगा। तो क्या करेंगे, √7 प्लस √6, √7 माइनस √6 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √7 प्लस √6, और नीचे फार्मूला बन गया √7 माइनस √6, √7 प्लस √6 √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा फार्मूला बन गया कौन सा है, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 इज इक्वल टू a, ये हो जाएगा आपका कितना, √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 7 प्लस √6 इज इक्वल टू 7 माइनस 6, कितना हो जाएगा, √7 प्लस √6 इज अपॉन 1। ये हो जाएगा आपका आंसर, √7 प्लस √6। ये देखिए ये हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन कैसे है, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस है, सेम कंडीशन। फार्मूला क्या बनाएंगे, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b², यही तो होता है। फार्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो हम लोग ये फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पे आपका a प्लस बी दे रखा है, हम लोग a माइनस बी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो a माइनस बी का मतलब होता है क्या, अगर यहाँ रूट प्लस √5 है तो हम लोग यहाँ पे √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ये साइड में देखा कि इसका मान कितना हो जाएगा, तो हम लोग √5 प्लस √2 में ऊपर नीचे √5 माइनस √2 और √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, अंश और हर में √5 माइनस √2 से गुणा करने पर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √5 माइनस √2, अपोजिट में हो जाएगा √5 का
होल स्क्वायर और √2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा ना, ये देखिए। फिर क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 इक्वल 5 माइनस 2। कितना हो जाएगा, √5 माइनस √2 इज इक्वल टू अपॉन 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, √7 माइनस √2। यहाँ पे प्लस में है, हमें मालूम है कि जब a प्लस बी या a माइनस बी का सेम उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पे प्लस में माइनस में है तो इसके हम अपोजिट संख्या प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, √7 माइनस a+2 से अंश और हर में गुणा करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/√7 माइनस 2 मल्टीप्लाई √7 प्लस √2। यहाँ पे √7 प्लस 2 √7 प्लस 2 √7 प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, ये हो जाएगा √7 प्लस 2। यहाँ पे हो जाएगा √7 मल्टीप्लाई √7 और अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 4। यही तो हो जाएगा। इसको आप इस रूप में लिख लो, ये हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें फॉर्मूले रूप में लिखना है। तो कितना हो जाएगा, √7 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, हमारी ये एक्सरसाइज समाप्त हुई। अब हम लोग तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर ली है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट करेंगे। अगर किसी बच्चे को एक्सरसाइज 1.5 में या मेरे इससे पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1, 1.2 या 1.3 में कुछ भी समझ में ना आया हो या किसी सवाल को समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकता है, मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा। ओके, अगर मेरा वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। गुड बाय।